हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपका एग्जाम है B1 का और कमिंग डेज में B1 का एग्जाम होने वाला है तो हम श्राइवन की बात करेंगे, कैसे आपको श्राइवन का एग्जाम देना है, कैसे आप 100% स्कोर कर सकते हो श्राइवन में। टाइल 1 के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसको भी चेक कर सकते हो। टाइल आइंस को कैसे आपको लिखना है, हाउ कैन यू स्कोर 100% इन टाइल आइंस, किन बातों का ध्यान रखना है जब आप श्राइवन का एग्जाम दोगे, चाहे वो गोएथे है चाहे टेल्क है। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह का एग्जाम हो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना एफिशिएंसी, आपका प्रोफिशिएंसी लेवल आपके लेवल के अकॉर्डिंग हो। मींस अगर आप B1 में हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है उससे शुरू करेंगे और पूरा वीडियो देखना, काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं टाइल स्वाय की। टाइल स्वाय बेसिकली क्या होता है, आपको अपनी माइनिंग, अपना ओपिनियन देना होता है। तो इस टाइल स्वाय में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो है ब्लाइबन बाय थेमा। ब्लाइब बाय थेमा, इसका मतलब क्या हुआ? ब्लाइब बाय थेमा, थेमा के साथ जो आपका टॉपिक, उससे टॉपिक से बियॉन्ड नहीं जाना, टॉपिक के ऊपर ही बात करनी है। और हाँ, एक छोटा सा रिमाइंडर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है लाइव कोर्सेज का और रिकॉर्डेड कोर्सेज का। सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है A1 to B2। अगर टाइम नहीं है लाइव क्लास का तो रिकॉर्डेड खरीद के पढ़ सकते हो। उसमें असाइनमेंट्स हैं, क्विज हैं, टेस्ट हैं और वीडियोस हैं रिलेटेड टू द लेवल्स। अलग अलग लेवल्स कोई भी करो, जस्ट 999 उसकी फीस है। और लाइव कोर्सेज हर महीने स्टार्ट होते हैं। ये मिस हो गया, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर लेना। एडमिशंस एक वीक पहले स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, तो ब्लाइब बाय थेमा मतलब जो आपका थेम है उससे रिलेटेड ही आप लिखोगे, फालतू बात कुछ नहीं लिखनी, टू द पॉइंट लिखना है। सेकंड पॉइंट है ग्रामेटिक। ग्रामेटिक मीन्स आपको ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है। B1 लेवल में जैसे ग्रामर होती है उस ग्रामर को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। उसी के लिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बनाया हुआ है, स्पेशली ग्रामर पर फोकस है। स्पेशली ग्रामर है, जो इंपॉर्टेंट ग्रामर है वो आपको यूज करनी है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ग्रामर को यूज नहीं करते, उन्हें आती है बट दे आर नॉट एबल टू यूज। आई डोंट नो व्हाई दे कैन नॉट यूज वाइल राइटिंग एग्जाम। वो या तो थेमा में लॉस्ट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं एग्जाम को, या क्वेश्चन को पढ़ने में ही टाइम लगा देते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि ग्रामर को सही से इंप्लीमेंट करे। ये इंप्लीमेंटेशन ही हम सीखते हैं अपने टारगेट बैचेस में, लाइव क्लास में, कैसे एग्जाम ओरिएंटेड आपको टू द पॉइंट अपने आंसर देने। और थर्ड पॉइंट है आपको रेडेमिटल। रेडेमिटल मीन्स आपको लिख के बताना है कि यस आपका लेवल B1 के अकॉर्डिंग है, आप उसके अकॉर्डिंग आउसद्रुक और रेडेमिटल यूज करोगे। बहुत सारे रेडेमिटल हमने पढ़े भी हैं, कुछ मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उनको जाके पढ़ सकते हो और यूज करोगे अपने एग्जाम में। तो चलिए अब देखते हैं एक बार। जैसे सपोज एक थेमा की हम बात करते हैं, उमवेल्टशुट्स, ये थेमा है, या फिर हो सकता है इंटरनेट। एग्जाम में कैसा आता है, डिस्कशन सुम जेंडुम, डिस्कशन जेंडुम। आपने टीवी पे एक डिस्कशन देखा है और डिस्कशन को लेकर किसी व्यक्ति ने नीचे विजिटर डायरी में अपना कमेंट लिखा है। मींस कमेंट के लिए ऐसा बॉक्स बना होता है, उसमें अपना किसी ने कमेंट लिखा, अपना व्यू लिखा है। आपको इस व्यू को पढ़ना है, इसको कॉपी नहीं करना, डू नॉट कॉपी। बहुत ध्यान रखना, आपको इसको पढ़ के अपना माइनिंग देना है। आपको अपना माइनिंग देना है 80 वर्ड्स में, ठीक है। 80 वर्ड्स में आपको अपना माइनिंग देना है। जस्ट दो टॉपिक मैंने एग्जांपल के लिए लिए, उमवेल्टशुट्स या इंटरनेट। तो आपको ये जो यहाँ पे लिखा होगा कंटेंट, वो किसी ने ऑलरेडी पहले लिखा होगा, उसका नाम होगा यहाँ पे, ठीक है, और डेट होगी, और आपको पढ़ना है। बस पढ़ के आपको आइडिया लेना है कि इसमें करना है क्या है, किस तरह से आपको अपना आंसर देना है। टॉपिक हमेशा सेम ऊपर टॉपिक ही होता है, ठीक है, और बाकी लाइन कॉमन होती है। नीचे एक बॉक्स होता है, बॉक्स में आप देखोगे किसी ने ऑलरेडी अपना कमेंट अपना दिया हुआ है, बाइत्राग, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कैसे उसने इस थीमा के बारे में क्या ओपिनियन है उस पर्सन का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको इसको रीड करके अपना ओपिनियन देना है। यू हैव टू टेल योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक, वास इस्ट ईयर माइनू, वास डेंकन जी दारियूबर। तो जब आप इसको लिखोगे तो आप इसमें क्या क्या पॉइंट लिखोगे, इसमें रेडेमिटल, इंपॉर्टेंट रेडेमिटल आपको किस तरह से डिवाइड करना है। मैंने पूरा जो है टाइल स्वाय, ये मैंने पूरा टाइल स्वाय को मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको स्टार्टिंग करनी है, आपको एंड करना है, और आपको यहाँ पे हाउ टाइल मेन पॉइंट्स आपको देने, मेन पॉइंट जैसे कि किस थेमा के बारे में। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करोगे आप, Ich bin der Meinung, आप अपना ओपिनियन, Ich bin der Meinung। या आप ये भी लिख सकते हो कि Ich bin für das Thema, या Ich bin einverstanden mit der Person। जो पर्सन ने लिखा है बोल सकते हो कि yes I agree with this person। जो इसने बोला सही है, I agree, ओके। Ich stimme, उस पर्सन का नाम सू, आई एग्री विद दिस पर्सन। टीना, लिया, कोई भी लिया एक नाम लिख देते हैं। इस टीम में लिया सू मीन्स आई एग्री विद लिया इज सेइंग अबाउट उमवेल्ट। शी इज सेइंग यस वी शुड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, वी शुड डू आवर
Personal individual contribution towards the environment protection. Environment is important not only for us but for our future generation. ये सब आपको लिखना है और आपको बोलना है कि yes I agree with this. और जब आप लास्ट करोगे, लास्ट पॉइंट में सबसे पहले आपको समराइज करना है, आपको अपने आंसर को समराइज कंक्लूड जरूर करना है, इनकम्प्लीट आंसर नहीं छोड़ के आना. जैसे आल सुजामन फासन में स्टेज जागन, ठीक है, और सुमशलुस में स्टेज जागन, ये सब आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है, ये मैं नीचे भी लिख दूंगा कमेंट में, आप इसको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, आप वहां से देख सकते हो. सुमशलुस में स्टेज जागन मीन्स एंड में मैं बोलना चाहता हूं. ठीक है, आल सुजामन फासन में स्टेज जागन. ठीक है, इस तरह से और भी रेडिमेटल्स होते हैं जैसे कि आम एंड जागेज दास. ठीक है, अब जो मेन आएगा स्वाई पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको मेन कंटेंट पे ध्यान देना है. मेन कंटेंट पे जैसे कि फोरटाइल, उमवेल्ट शूट्स के लिए फोरटाइल ही है, नाकटाइल तो कुछ होता नहीं है. लेकिन जैसे इंटरनेट है, टॉपिक इंटरनेट है, या ऑनलाइन शॉपिंग है, या ऑनलाइन कोर्स है, उसके बारे में कुछ नाकटाइल भी हो सकते हैं. तो आप यहाँ पे फोरटाइल लिखोगे. सपोज हमारा थीम है उमवेल्ट शूट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. फोरटाइल, क्या क्या फोरटाइल है, तो आप इसको रेडिमेटल की हेल्प से लिखोगे. सिंपल नहीं लिखोगे कि उमवेल्ट इज विस्टिश, उमवेल्ट इज देयर गुड फ्यूरम्स, नहीं, दिस इज नॉट योर लेवल. राइट विद द रेडिमेटल. इज देयर फील ए फोरटाइलर, इज देयर फील ए फोरटाइलर, हाँ, इस तरह से. Das darf man nicht vergessen, das darf man nicht vergessen, one may not forget, nicht vergessen, one may not forget. क्या वो आगे लिखोगे जैसे ein wichtiger Punkt ist, हाँ, ein wichtiger Punkt ist, इस तरह से आप आगे लिखोगे. ein wichtiger Punkt ist means one important point, ein wichtiger Punkt ist. और ein weiterer, अगर आपको और भी ज़्यादा फोरटाइल लिखने, ein weiterer Vorteil ist, राइट, इस तरह से. इस जे फील ए फोरटाइल, das darf man nicht vergessen, ein wichtiger Punkt ist, ein weiterer Vorteil ist. और ich bin der Auffassung, ich bin der Auffassung means opinion. Ich bin der Ansicht, I am of the opinion, ich bin der Meinung. तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, सबका मतलब यही है कि यू आर सेइंग योर ओपिनियन. Ich bin der Auffassung, ich bin der Meinung, ich bin der Ansicht. तीनों मतलब है आप ओपिनियन अपना दे रहे हो. बेसिकली आपको अपना ओपिनियन देना है, तो आपने उसकी एडवांटेजेस बता दिए, अगर डिसएडवांटेजेस है वो बता दिए, अपना ओपिनियन दे दिया. और इंपॉर्टेंट है बाइस्पील. यू कैन गिव वन बाइस्पील. बाइस्पील व्हाट यू डू पर्सनली, एनवायरनमेंट के लिए आप क्या करते हो पर्सनली. आप बोल सकते हो Istren den Müll im Hause, ich werfe nicht Müll im Ofen oder auf der Straße. Okay, ich werfe Müll immer in den Mülleimer. मैं हमेशा डस्टबिन में कचरा डालती हूँ और मैं सड़क पे ऊपर में नहीं फेंकती कचरा. ठीक है, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ और जितना पॉसिबल हो सके मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करती हूँ. Ich benutze öffentliche Verkehrsmittel, zum Beispiel Bus, Zug, oder ich fahre gern Rad, auch manchmal. इस तरह से आप लिख सकते हो अपना सेंटेंस. तो बाइस्पील को जरूर देना, एक बाइस्पील, एक एग्जाम्पल को जरूर आपको डिनोट करना है. या फिर आप अपना एक एरफारुम भी लिख सकते हो यहाँ पे, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आपका कोई लास्ट वीक में, लास्ट मंथ कोई एक्सपीरियंस रहा हो, वो आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे शॉर्ट में. बट वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, वर्ड लिमिट इज 80. और टाइम का जरूर ध्यान रखना कि आप टाइम लिमिट को क्रॉस ना करो. कई बार टाइम आप क्रॉस कर जाते हो तो दूसरे पार्ट के लिए, दूसरे टाइल के लिए आपके पास टाइम कम रहता है और जल्दबाजी में फिर काफी गड़बड़ हो जाती है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे आपके लिए. आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी जो भी आपका एग्जाम है. और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, नीचे लिंक है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, auf Wiedersehen.